नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी पड़ने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, अपने बच्चों के रोजगार से, महंगाई से, या जो भी आपकी पर्सनल समस्याएं हैं उनसे तकलीफ नहीं हो, तो आप उन लड़ाई झगड़ों की बहस भी देख सकते हो। लेकिन उसमें अब गालियां भी कही जाने लगी है। इससे आपके बच्चों पर क्या असर होगा, यह आप विचार कर सकते हैं। इसलिए अब भी समय रहते छोड़ दोगे तो आपकी हो सकता है आपकी अपनी समस्याएं नहीं हो, लेकिन औरों की समस्याएं हो तो वह बताई जाएगी, वरना वो अपने कामों में लगे हुए हैं, जिसका खामियाजा आपको और हमको ही भुगतना पड़ेगा। इसके लिए या तो हम खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें, या ऐसे चैनल सब्सक्राइब करें जिसमें न्यूज़ हो। इसलिए हमारा चैनल लड़ाई झगड़े, किसी का अपमान, मन में गंदगी भरने का काम जैसी सुविधाएं नहीं करता है। इसलिए आप न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान में 31 दिन से चल रहा सियासी संग्राम आखिर थम गया, साथ ही सरकार पर संकट भी टल गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व महासचिव प्रियंका गांधी से सोमवार को नेता सचिन पायलट ने और उनके साथियों ने मुलाकात की और विधायक वापस अपने घर लौट आए। इस प्रकार राजस्थान का सियासी संग्राम रुक गया है। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार जारी है। सोमवार को सर्वाधिक 1173 रोगी मिले। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या 53,670 हो गई। वहीं एक दिन में सर्वाधिक संख्या है और 800 लोगों की जान भी जा चुकी है। राजस्थान में मानसून में भादों में सावन की झड़ी लगाई, लेकिन फिर भी 26% तक अभी तक कम बारिश हुई है। कॉलेज उच्च शिक्षण संस्थान में इस साल 0 ईयर नहीं होगा। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने यह बैठक में बताया और कहा कि तीसरी क्लास तक के बच्चों को ऑनलाइन में कम पढ़ाया जाए और चौथी से 8वीं क्लास तक सीमित ऑनलाइन कराई जाए। यूजीसी ने साफ कह दिया है कि वह अच्छे से जान ले विद्यार्थी कि बिना परीक्षा दिए उन्हें किसी भी सूरत में डिग्री नहीं मिलेगी। यही कानून है और यही न्यायालय में यूजीसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यूजीसी को ही सभी कॉलेजों की परीक्षा कराने और उन्हें स्थगित करने का अधिकार है। वहीं एलआईसी ने लैप्स पॉलिसी दोबारा शुरू करने के लिए 2 माह का अभियान शुरू किया है। यह 9 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें लेट फीस में 1500 और 2500 रुपये तक की छूट की पेशकश की जा रही है। मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करने वालों को परीक्षा देना अनिवार्य किया है। किसी भी बैच को अगले लेवल पर बिना परीक्षा के प्रमोट नहीं किया जाएगा। यह मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि एग्जाम जरूरी है। राजस्थान में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे थे। इसके लिए गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई की और अब तक 4,52,000 से अधिक लोगों को पालना नहीं करने पर पकड़ा गया है। इनसे 6,88,00,000 रुपए से अधिक की वसूली की गई है। राजस्थान के शहर में यानी जयपुर में शाम को तेज बारिश हुई। इससे सड़कों पर पानी का भराव जम गया। इससे यातायात 3 घंटे तक जाम रहा। राजस्थान में टाउनशिप पॉलिसी 2010 के तहत 10 हेक्टेयर से बड़ी टाउनशिप, रेजिडेंशियल और ग्रुप हाउसिंग के प्रावधान बदले गए हैं। अब 2 हेक्टेयर तक की टाउनशिप के लिए मार्ग की सीमा 12 मीटर और 20 हेक्टेयर से बड़ी स्कीम पर मार्ग 30 मीटर होना जरूरी है। 1991 में बनी महेश भट्ट की फिल्म सड़क ने सालों पहले सफलता के झंडे गाड़े थे। उसके बाद फिल्म का सीक्वल सड़क 2 के नाम से सिनेमा घरों में रिलीज होगा। आलिया भट्ट को लेकर बेहद एक्साइटेड है और उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म का फर्स्ट लुक इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। वाहनों की बिक्री में जुलाई महीने में थोड़ा सुधार आया है। जुलाई महीने में जो जून की तुलना में करीब 1.5 लाख वाहन अधिक बेचे गए। सबसे अधिक 25% का उछाल कारों की बिक्री में दर्ज किया गया है। वहीं भारतीय कप्तान विराट कोहली दुनिया के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं। ऑनलाइन रिसर्च फॉर्म की स्टडी के अनुसार इस साल जनवरी से जून तक हर महीने कोहली को 16.2 लाख बार सर्च किया गया। कोहली के बाद दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा है। वहीं फ्रांस की टेनिस खिलाड़ी फियानो ने ओपन चैंपियन बनी। एस्टोनिया को 1 घंटे से हराकर कैरियर का दूसरा WTA टाइटल अपने नाम किया। यह 5 महीने बाद पहला WTA टूर्नामेंट था। 23 साल की फियानो ने
मास्क और ग्लव्स पहनकर खुद ही पोडियम पर से विजेता ट्रॉफी उठाई। वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम में बीते 3 महीनों से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। यही नहीं, हालात इतने खराब हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि शैक्षिक सत्र का 5वां महीना शुरू हो गया और अब तक बच्चों को किताबें भी उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जबकि हर साल अप्रैल महीने में ही बच्चों को मुफ्त किताबें दी जाती है। इन सब हालात पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर दिल्ली नगर निगम अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रही है तो दिल्ली सरकार को दिल्ली नगर निगम के स्कूल टेक ओवर कर लेने चाहिए और खुद ही स्कूल चलाने चाहिए। लॉकडाउन और कोरोना के चलते इस साल बीते साल की तुलना में करीब 40% तक की कमी आई है। साल 2019 में 31 जुलाई तक 929 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें से 945 लोगों की मौत हुई, जबकि साल 2020 में 31 जुलाई तक 543 दुर्घटनाएं हुई और इन हादसों में 557 लोग मारे गए। जबकि लॉकडाउन के महीने अप्रैल, मई, जून और जुलाई में इस साल मात्र 250 सड़क हादसे हुए, जिनमें से 261 लोग मारे गए। जबकि बीते साल इन्हीं महीनों में 493 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जिनमें दुगनी संख्या में 503 लोग मारे गए थे। वहीं मशहूर शहर राहत इंदौरी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। मंगलवार को उन्होंने खुद इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए दी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर कल मेरा कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और बिंदु हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूं। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि स्वास्थ्य के बारे में जानकारी के लिए बार बार उन्हें या फिर परिवार को फ़ोन ना करें। इसकी जानकारी ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से सभी को मिलती रहेगी। राजस्थान में सरकार बचाने की जद्दोजहद से जूझ रही कांग्रेस के लिए सोमवार को राहत भरा दिन लेकर आया। शाम करीब 3 और 4 बजे के बीच खबर आई कि सचिन पायलट कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हुई थी और पायलट खेमा इस बात से इनकार कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर खबर आई कि सचिन पायलट से राहुल गांधी और प्रिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद फिर खबर आई कि सचिन पायलट को मना लिया गया है। इसके बाद तो मानो कांग्रेस में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वहीं सचिन पायलट ने कहा कि यह एक वैचारिक मुद्दा था। उन्होंने प्रियंका गांधी को उनकी बात सुनने के लिए धन्यवाद भी कहा। पायलट ने आगे कहा कि मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि सभी चीज़ों का आधार सैद्धांतिक है। मैंने हमेशा यही सोचा है कि पार्टी हित में इस मुद्दे को उठाना जरूरी है। इसके बाद देर रात किए गए एक ट्वीट में सचिन पायलट ने लिखा कि मैं सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस नेताओं का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी समस्याओं को सुना। मैं अच्छे भारत के लिए सदा काम करता रहूँगा। साथ ही मैं अपने विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ राजस्थान के लोगों से उनसे किए गए वादों को निभाने और लोकतांत्रिक मूल्य बचाने के लिए खड़ा रहूँगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।